तो बच्चों, let us see the question. The amino acid alanine has two isomers, alpha alanine and beta alanine. When equal masses of these two compounds are dissolved in equal mass of a solvent, the solution of alpha alanine freezes at relatively lower temperature. Which form of alpha alanine or beta alanine has the larger equilibrium constant for ionization? वेरी सिंपल क्वेश्चन इट इज. थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होने की जरूरत है आपको. जस्ट सी अल्फा एलेनिन एंड बीटा एलेनिन, इसका फ्रीजिंग पॉइंट आपसे कहा जा रहा है कि रिलेटिवली लोअर है. इसका मतलब हुआ डेल्टा टीएफ की वैल्यू हायर होगी, यानी जो लोअरिंग है डेल्टा टीएफ का मतलब होता है लोअरिंग और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. जब सॉल्यूशन ज्यादा लोअर टेम्परेचर पे फ्रीज हो रहा है, इसका मतलब हुआ कि फ्रीजिंग पॉइंट में ज्यादा लोअरिंग आई है, ज्यादा डिप्रेशन आया है, तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू ज्यादा होगी अल्फा एलेनिन के लिए. डेल्टा टीएफ ज्यादा होने का मतलब है क्योंकि दोनों सॉल्यूशंस में मास सेम है, सॉल्वेंट का मास भी सेम है, इसलिए मोलैलिटी सेम होगी. देयरफॉर आई वैल्यू फॉर अल्फा एलेनिन मस्ट बी ग्रेटर देन दैट ऑफ बीटा एलेनिन. जो डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला है हमारे पास वो है के एफ इंटू मास इंटू मोलैलिटी इंटू आई. So far as Kf is concerned, that is same for both. Molality is same for both because दोनों के masses भी same है, molecular masses भी same है और solvent का mass भी same है. Therefore, only I is the one factor which can be changed. So I must be greater for alpha alanine as compared to beta alanine. I वैल्यू ज्यादा होने का मतलब है इसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी ज्यादा होगा. किसी आयनाइजेबल सॉल्यूट के लिए जब आयनाइजेशन ज्यादा होता है तभी वेंट ऑफ फैक्टर भी ज्यादा होता है. दिस इज सिंपल फैक्ट. सो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज ग्रेटर फॉर अल्फा एलेनिन. इसका मतलब हुआ ये ज्यादा आयनाइज हो रहा है और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी हाई होनी चाहिए. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तभी ज्यादा होगा जब आयनाइजेशन ज्यादा होगा. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? विच फॉर्म ऑफ अल्फा और बीटा एलेनिन हैज द larger equilibrium constant? Which has larger equilibrium constant? Alpha alanine. So this must be option A must be the answer. I hope you understood. Best of luck.